हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये सीरीज में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं और किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल किया जहां पे वो आज खड़ी हुई है। इस वीडियो में हम एक बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि श्री हरिकोटा का वो सप्लायर जिस पर इसरो भरोसा करता है। ये कौन सी कंपनी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? हैदराबाद का जगह है और 1970 की बात है। पी जयरामा नायडू एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उन्होंने एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप खोला। इस वर्कशॉप में उनका काम था प्रिसिशन मशीन्ड कंपोनेंट्स बनाना, यानी बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ मेटल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना। ये उनका जॉब था। ये एक निश स्किल थी, आम मैन्युफैक्चरिंग से काफी अलग थी। यहाँ टॉलरेंस लेवल माइक्रॉन्स में होती थी, यानी कि मिलीमीटर के 1000 पार्ट में आपको एक्यूरेसी चाहिए थी। अगर यहाँ गलती हो गई तो रॉकेट फेल हो सकता था, न्यूक्लियर रिएक्टर लीक कर सकता था या फ्यूल सेल काम नहीं करेगा। और इस तरह से इसरो और डीआरडीओ का ट्रस्टेड पार्टनर बन गई ये कंपनी जिसका नाम है एमटार टेक। धीरे धीरे एमटार टेक ने एक बहुत खास जगह बना ली इंडिया के मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस की सप्लाई चेन में। इसरो के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंपोनेंट, डीआरडीओ के लिए डिफेंस इक्विपमेंट पार्ट, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स। और ये कस्टमर्स इजीली स्विच नहीं करते हैं। अगर एक बार क्वालिफिकेशन हो जाए एज अ सप्लायर तो ये ट्रस्टेड पार्टनर बन जाते हैं इसरो, डीआरडीओ और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के। ऐसी जगहों पे अगर एक कस्टमर बन जाता है, क्वालिफाई हो जाता है एज अ क्वालिफाइड वेंडर, देन ये कस्टमर इनके परमानेंट हो जाते हैं और इनको स्विच करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। कॉम्पिटिटर्स के लिए क्वालिफिकेशन में सालों लग जाते हैं अगर वो कॉम्पीट करना चाहते हैं तो भी। यही है एमटीआर का मोट, राइट? तो नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं, क्लीन एनर्जी का नया चैप्टर। इन ईयर 2000 एमटार टेक ने एक ऐसा सेक्टर आइडेंटिफाई किया जिसका नाम था फ्यूल सेल्स। ब्लूम एनर्जी यूएसए की एक मेजर फ्यूल सेल कंपनी थी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ढूंढ रही थी। एमटार टेक ने ये पार्टनरशिप सिक्योर की और आज एमटार टेक ब्लूम एनर्जी के लिए फ्यूल सेल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करती है एंड ये रेकरिंग रेवेन्यू है। क्लीन एनर्जी ग्लोबली बूम कर रहा है और एमटाटेक इस सेक्टर में वेल पोजीशन है। नाउ आता है इनका आईपीओ और ग्रोथ की स्टोरी शुरू होती है। इन मार्च 2021 एमटाटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ आया। 596 करोड़ का इशू था और इशू प्राइस था 575 रुपीज और इसकी लिस्टिंग हुई 85% प्रीमियम के ऊपर। आज अगर हम एमटार टेक की बात करें तो रेवेन्यू इनका ईयर 25 का है 676 करोड़, मार्केट कैप है 11,058 करोड़। ऑर्डर बुक जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मेजरली इट्स फ्रॉम द डिफेंस एंड द स्पेस सेक्टर्स एज लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स। आरओ इज अबाउट 7.51% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 15%। प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हायर मार्जिन है और प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। नया चैप्टर शुरू होता है इसके बाद, एमटीआर का मोट, क्यों कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको एक सप्लायर बनना है फॉर इसरो और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सप्लायर बनना इजी नहीं होता। इसके लिए ईयर्स ऑफ ऑडिट्स, क्वालिटी चेक्स और ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। कोई नया प्लेयर आने के लिए ये कोशिश कर ही नहीं सकता। आपको कम से कम 10 से 15 साल का बैकअप चाहिए टू बिकम अ क्वालिफाइड सप्लायर। प्रिसिशन स्किल्स चाहिए, माइक्रोन लेवल पे एक्यूरेसी चाहिए, आम फैक्ट्री में नहीं मिल सकती। इसलिए ट्रेन वर्कफोर्स, स्पेशलाइज्ड मशीन्स और डिकेड्स ऑफ नो हाउ चाहिए। अगर हम सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एमटार टेक इज इनटू स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी। अगर एक सेक्टर स्लो हो रहा है तो दूसरा उसे कवर कर लेता है। और जब आया ब्लूम एनर्जी रिलेशनशिप तो ये रेकरिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू देता है, स्टेबल भी है और ग्रोइंग भी है। ब्लूम एनर्जी इज एन अमेरिकन कंपनी विच is getting its part manufactured by MTAR Tech. Now starts the chapter number 6, which is the future of this company. स्पेस इकोनॉमी में जाएंगे ये लोग, डिफेंस, पीएलआई, न्यूक्लियर एक्सपेंशन में जाएंगे। इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ता ही जा रहा है और इसरो का कमर्शियल आर्म विच इज इन स्पेस प्राइवेट स्पेस कंपनीज को भी लॉन्च करने दे रहा है। ये एमटार टेक के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इंडिया 10 नए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाना चाहता है, वहाँ भी एमटार टेक के कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें तो फ्यूचर में फ्यूल सेल्स
मेजर एनर्जी सोर्स बन सकते हैं और एमटार टेक ब्लूम एनर्जी के साथ इस जर्नी में ऑलरेडी शामिल है। उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या है? क्योंकि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है इनका, क्योंकि इनके केवल दो या तीन मेजर कस्टमर्स हैं, लाइक इसरो, डीआरडीओ एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो एंड ब्लूम एनर्जी पर काफ़ी डिपेंडेंस है। अगर सपोज इनमें से एक भी चला जाता है तो 25% बिजनेस विल बी आउट। लेकिन ये भी सच है कि ये कस्टमर एमटारटेक को इजीली नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि एमटारटेक उनकी बहुत ज़रूरी और क्रिटिकल ज़रूरतें पूरी करता है। इसलिए दिस बॉन्ड बिटवीन इसरो, डीआरडीओ, एमटारटेक एंड ब्लूम इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉन्स्टेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसके बाद अगर हम फाइनल चैप्टर की बात करें, फाइनल थॉट की बात करें, तो पी जयराम नायडू ने 1970 में हैदराबाद में जो वर्कशॉप खोली थी वो आज इंडिया के रॉकेट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और क्लीन एनर्जी का हिस्सा है। कोई पोस्टर्स नहीं, कोई ऐड नहीं, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी मिनिमल है। लेकिन जब चंद्रयान उड़ता है, जब डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट करती है, या जब ब्लूम एनर्जी का फ्यूल सेल किसी अमेरिकन ऑफिस को पावर देता है, एमटार टेक के पार्ट्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जो दिखता नहीं वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यही है एमटार टेक्नोलॉजीज। आई एम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, इतने सारे कंपनीज को देख के यही मुझे समझ में आ रहा है कि वी नीड टू फोकस ऑन वॉट मेक्स थिंग वर्क, राइट। किन चीज़ों से कंपनी चलती है, किन चीज़ों से दुनिया चलती है, उनके पीछे के क्या रिसोर्सेज हैं। अगर हम उन पर फोकस करेंगे, वी विल बी एबल टू बिल्ड बिग एम्पायर्स। इस सीरीज में मैं डिकोड कर रही हूँ बिजनेसेस विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द लास्ट डिकेड्स एंड विच आर स्टैंडिंग टुडे इन मल्टी मिलियनर कैटेगरी। तो अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस मुझसे डिकोड कराना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रूर सीखिए। आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझ सकते हैं। और मॉर्निंग में आप 10 से 11 ज्वाइन करके अ लॉट ऑफ न्यू फाइनल नुआंसेस अबाउट स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। Do join me anytime, anywhere on various platforms on YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है वहाँ ज्वाइन करिए और ज़रूर सीखिए स्टॉक मार्केट के बारे में। और लाइव 10 से 11 आफ्टर 20th my restriction will be over and then I'm going to give you bang on trades. Just wait and support this channel till then.